बताते हैं क्योंकि सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से तैयारियां इस वक्त कुछ हिस्सों में चल रही हैं और साथ साथ यात्रा भी चलाई जा रही है। लेकिन अहम खबर के साथ आगाज करते हैं कि अमरनाथ यात्रा बहाल उस हिस्से के अंदर हो गई है जिन दोनों रास्तों पर गुज़श्ता रोज हमने आपको बताया था इसी प्रोग्राम में कि यात्रा को खराब मौसम की वजह से रोका गया है। शदीद बारिशें थी जिसके बाद नुनवन बेस कैंप पहलगाम और बालतल बेस कैंप से भी यात्रा को गुज़श्ता रोज रोका गया था, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले दोनों रास्तों से यात्रा को बहाल कर दिया गया है। लेकिन जम्मू से फिलहाल एहतियाती तौर यात्रा को रोका गया है क्योंकि जिस काफिले ने वादी कश्मीर जाना था फिलहाल रामबन के अंदर भी कुछ यात्रियों को रोका गया है। इसी तरीके से जम्मू से जो यात्री निकलेंगे आगे जाकर कोई मुश्किलात पेश ना आए। बीच बीच में वक्फे से बारिश भी हो रही है, तो दोनों ट्रैक से जब दोनों डिवाइड्स होंगी यात्रा आधे यात्री बालतल से जाएंगे आधे पहलगाम से, तो खराब मौसम के बीच कहीं मुश्किलात से ना गुजरना पड़े इसके लिए इंतजामिया ने एहतियातन ये फैसला लिया है कि फिलहाल जम्मू के अंदर भी रोक कर रखा गया है। और जैसे ही पहलगाम और बालतल वाला रास्ता जो इतलात हैं सुबह मिली है सुबह इंतजामिया की तरफ से कि उन दोनों रास्तों से जैसे यात्री वहां से निकलेंगे तो जम्मू से भी काफिला रवाना कर दिया जाएगा। यानी साथ साथ जैसे जैसे वहां पर खेमे खाली होंगे उन कैंप्स को खाली किया जाएगा। यात्री दर्शन के लिए रवाना होंगे तो यहां से दूसरी गुफा के लिए या यात्रा के लिए जाने वाले दूसरे काफिले को भी छोड़ दिया जाएगा। इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर रामबन में भी कुछ यात्रियों को चंद्रकूट के मकाम पर रोका गया है जिन्हें दोपहर 1:30 बजे तक यहां से गुजरना होता है। चूंकि खराब मौसम से जब टनल के उस पार सरगर्मियां रोकी गई थी तो इस तरफ भी एक काफिले को रोका गया था। अब उस काफिले को जैसे रवाना किया जाएगा तो जम्मू से सख्त सिक्योरिटी के बीच थोड़ी देर बाद हो सकता है कि एक और काफिले को रवाना कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल एहतियाती तौर पर रोकी गई है। उधर दूसरे जानिब दोनों रास्तों से बालतल और पहलगाम के दोनों रास्तों से इस वक्त यात्रा तकरीबन 15 घंटों बाद बहाल हो गई है जो शदीद बारिश की वजह से मुअत्तल की गई थी गुज़श्ता रोज। जो अभी उसको अपडेट दिया उन्होंने मैं वही बता तुमने कहा पहले बोर बना हो गया, मैंने कहा अगर वो खाली हुए फिर यहाँ से वही जम्मू से नहीं निकल सकते, दिन में नहीं निकल सकती बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जनाब जम्मू से आज किसी भी यात्री को यात्रा के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन नुनवन और बालतल बेस कैंप में सूरत हाल बेहतर होने के पेश नज़र यात्रियों को आगे चलने की इजाज़त दे दी गई है। इस तरीके की इतलात आ रही हैं और जूं बेस कैंप जो नुनवन और बालतल का है वहां पर पड़ा जो रश कम होगा तो उसके बाद ही इस बात का फैसला लिया जाएगा कि जो दो पड़ाव हमारे यहाँ बानिहाल के पास जो यात्री पड़े हैं उन्हें आगे चलने की इजाज़त दी गई। लेकिन सूबाई कमिश्नर जम्मू ने कल ये साफ कर दिया था कि आज किसी भी तरीके से जम्मू से किसी यात्री को चलने की इजाज़त नहीं दी गई। 75,400 यात्रियों ने 6 दिन के दौरान दर्शन जो है वो कल तक मुकम्मल किए हैं 75,400 यात्रियों ने। और उसके साथ साथ जहां कल पैदल चलने वाले यात्री यानी जो लोग गुफा तक चल के जाते हैं, गोडियों पर जाते हैं, पिठों पर जाते हैं या खुद चल के जाते हैं, वो यात्रा सस्पेंड रही है क्योंकि मौसम का मिजाज बेहतर नहीं था। लेकिन चॉपर सर्विस के जरिए से पूरे दिन कल दर्शन करने का सिलसिला चला है, जिसके बाद कल यह आदादुशुमार जारी कर दिया गया कि 75,400 यात्रियों ने 6 दिन के दौरान यात्रा मुकम्मल कर दी है। सीधे चलेंगे रितिका इस वक्त हमारे साथ है। रितिका राजपूत, बताइएगा जम्मू बेस कैंप पर कल से हम जो विजुअल्स देख रहे हैं काफी ज्यादा श्रद्धालु वहां पर हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जल्दी से बाबा बर्फानी के दर्शन हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और वॉलंटियर्स ने काफी मुमकिन कोशिश की है कि शदीद गर्मी और कोई मुश्किल उन्हें दरपेश ना हो। क्या कुछ ऑफिशियल कम्युनिकेशन आपके पास है इस हवाले से? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे कि मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा को रोक दिया गया था। पहलगाम और बालताल दोनों रूट से जाने वाली यात्रा और जम्मू से जो यात्रा रवाना की जाती है, जो जत्था रवाना कर दिया जाता है, उसे भी रोक दिया गया था। कहीं ना कहीं यात्रियों को सुरक्षित जो एक माहौल था वो देने के हिसाब से इस यात्रा को रोका गया था। पर अभी थोड़ी देर पहले ही ये अनाउंस किया गया है कि यात्रा को दोबारा से बहाल किया जाएगा। 9:30 बजे के करीब जम्मू का जो बेस कैंप है भगवती नगर में, वहां से यात्रा का जत्था जो है उसे रवाना किया जाएगा, जो कि पहलगाम के लिए रवाना किया जाएगा और साथ ही साथ बालटाल के लिए भी रवाना किया जाएगा।
और यात्रा को पहले की तरह कंटिन्यू वहां पे पवित्र गुफा तक पहुंचाने का कार्य जो है वो पूरे तरीके से किया जाएगा। और रोजाना के हिसाब से अगर बात हम करें, देख रहे थे कि जो डिविजनल कमिश्नर है वो लगातार ये बता रहे थे कि आज किसी भी यात्रा को चलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन जो हमारे यात्री चाहे वो रामबन में है या बानिहाल में है उनको लिफ्ट कराने की कोशिश की जाएगी ताकि वो बेस कैंप पर पहुंचे। जी बिल्कुल, पहले की जो जानकारियां निकल के आ रही थी, जो इंस्ट्रक्शन निकली थी और जो ऑर्डर्स निकल के आए थे उसके हिसाब से तमाम यात्रा को रोक दिया गया था, जिसके चलते रास्तों पे भी आम लोगों को भी इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। काफी ट्रैफिक हो चुकी थी, पर अभी कुछ समय पहले ही भगवती नगर बेस कैंप से अपडेट निकल के आई है कि यात्रा को बहाल किया जाएगा, आगे भेजा जाएगा ताकि तमाम तरीके की जो मुसीबतें यात्री इस वक्त अनुभव कर रहे हैं उन्हें दूर भगाया जा सके और यात्रा करने का जो सिलसिला चल रहा है उसे लगातार जो है वो आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।